पीछा करोगे मिस्टर आदिश तलवार? जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ अलीशा तलवार तेरा जेम की वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के फर्स्ट डे ये साइकिल पे क्यों जा रही है? वो ना एक्चुअली मैं वो हाँ मैम, टेरा जेम में सर आपकी शुरुआत गिफ्ट के साथ करना चाहते हैं। ये देखिए, ये कार्टियर की वॉच, ये शनेल का पर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाइस प्रेसिडेंट कार्ड जो आपको कंपनी के सारे बेनिफिट्स देगा। फॉर यू माय लेडी। मैं इनमें से कुछ नहीं ले सकती, सॉरी। क्यों? अलीशा वर्ल्ड की फर्स्ट वाइफ होगी जो हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं टेरा जिम के ओनर आदिश तलवार की वाइफ। ये तो कंपनी में हो रहा है मनी फ्रॉड के स्टेटमेंट्स हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कंपनी में इंटर्न बन के जा रही हूँ ताकि मैं इस मनी फ्रॉड का खुलासा कर सकूँ। तभी आप ऑफिस साइकिल पे जा रही हैं? अलीशा बट ये इन्वेस्टिगेशन तो मैं भी करा सकता हूँ ना। राहुल अपनी ऑडिट टीम को तैयार रखो, उनसे कहो कि तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी में जो फ्रॉडस्टर हैं उन्होंने ऑडिट टीम को फूल बनाने का तरीका नहीं सोचा होगा? अब तो अंडरकवर जाकर ही पता करना पड़ेगा कि कौन कितने पानी में। आई एम नॉट श्योर कि तुम कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन करोगी अंडरकवर बनके। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इट कैन बी डेंजरस अलीशा। इट्स सो, डोंट वरी। चलो अभी मुझे जाने दो, इंटर्नशिप के पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती मैं, इंप्रेशन खराब पड़ेगा। Then all the best, my undercover lady boss. थैंक यू। चलो बाय। Bye. गुड मॉर्निंग सर। मेरी वाइफ कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन कर रही है एंड मेक श्योर कि उसे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। यस सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। मैंने गलती से सुना आपकी वाइफ मिसेस तलवार यहाँ इंटर्न बन के आ रही है। सो सिली। ओह वेट, यू मीन आपकी वाइफ मिसेस तलवार यहाँ इंटर्न बन के आ रही है? ओके ओके ओके। ओह माय गॉड, ओह वेट। मैं काम हूँ। हाँ मैं काम। सर जब मैम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती तो आपने देश को क्यों बताया इसे? राहुल क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा, और मैं नहीं चाहता कि उसको कोई भी तरीके की तकलीफ। चलो Everyone, attention, attention, come on, get up, come on. Johnny, listen to me. सावी अपना फोन नीचे रखो। आदि सर की वाइफ कंपनी में एज एन इंटर्न आ रही है। सब लोग नीचे आ जाओ। स्माइल करो, स्ट्रेट खड़े रहो, ओके? और यस, कोई घुड़ेगा नहीं मिसेस तलवार को। Now come on, let's go, come on. इन दोनों में से मिसेस तलवार कौन है? Come on, darling. obvious सी बात है। जो कार से उतरी है, स्टनिंग आउटफिट पे, कॉन्फिडेंट वर्क, वो ही है मिसेस तलवार। I mean, फर्स्ट ऑफिस पे बाइसाइकिल पे कौन आता है? How embarrassing. वेलकम मिसेस तलवार, आपको टेरा जेम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बेवकूफ मुझे मिसेस तलवार क्यों समझ रहे हैं? एनीवेज, अगर सिल्वर की जगह डायमंड ट्रीटमेंट मिल रही है तो खुले हाथों से एक्सेप्ट करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। I have to say मिसेस तलवार, आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे भी ज्यादा स्टनिंग हो। I mean, look at you, you are so perfect. आपके आने से हमारे डाल ऑफिस में 4 चांद लग गए। आप सब इसे मिसेस तलवार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टेरा जेम की ओनर मिस्टर आदिश तलवार की वाइफ है, मिसेस तलवार। और ये आपसे किसने कह दी? और ये आपसे किसने कह दिया? खुद आदिश सर ने कॉल किया था। अब चलो हादो मैम के रास्ते से, गरीब इंटर्न के ही की। ओह, तो ये मेरी आइडेंटिटी चुरा रही है। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए एडवांटेज है कंपनी के चोर को ढूंढने का। तुम अलीशा रघु हो ना, स्कूल के पियून की बेटी? तुम रेवा त्यागी हो ना? हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। रेवा त्यागी नहीं, रेवा तलवार। आदिश तलवार से शादी करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड का सरनेम अपना लिया। वाह, क्या एक्टिंग है। टेराग्राम में क्यों आ गई? एक्टर बनती तो ज्यादा पब्लिसिटी मिलती। फिलहाल के लिए तो मैं ये गेम जारी रखती हूँ। नाइस मीटिंग यू रेवा। ओह शिट, तुमने मुझे हाथ लगाया। तुम एक पियून की बेटी हो, गार्बेज में रहती हो। शिट, व्हाट? तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? हाँ, लेकिन पता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पापा जो कुछ भी करते हैं मुझे उन पर प्राउड है। दूर रहो मैम से, स्मेल आ रही है। तेरा जन क्या किसी भी रात चलते कूड़ा उठाने वाले को हायर करता है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने COFT कॉलेज ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। और शट अप, ये बड़ी बड़ी किसी और को जाके फेंकना। और वैसे भी मुझे नहीं पता तुम टेरा जन किसके बलबूते पर आई हो, पर ज्यादा दिन टिकोगी नहीं।
गाइस, लेट्स गो इनसाइड। कंपनी में सबके सब बेवकूफ भरे पड़े हैं। तभी तो पैसों की इतनी हेराफेरी चल रही है। हेलो मिस इंटर्न, मेरे लिए एक अमेरिकन कॉफी, डार्क रोस्टेड। मैं यहाँ पे डिजाइनर इंटर्न हूँ, तुम्हारी ऑफिस बॉय नहीं। मैं तुम पर मेहरबान हूँ, इसलिए आज तुम यहाँ काम कर पा रही हो, वरना तुम्हारी औकात ना ऑफिस बॉय की भी नहीं है। मेरे यानी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं मानोगी ना, तो ये डिजाइन तुम्हारे मुंह पर बनेगा। Got it? पंगा मत लो अलीशा, मैम जो कह रही है मान लो। इनको साइड में रख के कॉफी ले आलिशा, तुम यहाँ इन्हीं जैसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए अंडर कवर बन के आई हो। मैं हेल्प कर देती हूँ। My dear creatives, The Glided Muse जानने के लिए हमारी कंपनी को स्पेशल ज्वेलरी ऑर्डर मिला है डिजाइनर अविनाश माथुर से। This jewelry we are going to collaborate with for this design, the world famous secret designer, Talisa Ra. Oh my God, the Lisha Ra. You know, ये मेरी फेवरेट है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। One more thing, हमारी कंपनी टेराजिम के पार्टनरशिप में और एक कंपनी होगी जो अभी डिसाइडेड नहीं हुई है। अगर मैं अपने भाई की कंपनी को ये पार्टनरशिप दिला दूंगी तो हम रिच ही रिच हो जाएंगे। मुझे डिजाइन्स की थीम दिखाना। Yes, definitely, ma'am. ये लो तुम्हारी कॉफी। बी केयरफुल, तलीशा रा डिजाइन का थीम आया है, कॉफी गिराकर खराब मत कर देना। कूल, मैं अपने ही ज्वेलरी डिजाइन खराब करूंगी बिकॉज आई एम तलीशा रा। What the heck? तुमने तलीशा रा का डिजाइन खराब कर दिया। What? ये कॉफी मैंने नहीं गिराई है रीवा। यहाँ पर बैठे सब लोगों को पता है कि कॉफी तुमसे गिरी। Oh really? तो सबसे पूछ लेते हैं कि कॉफी किसने गिराई। तो बोलो किसने गिराई है कॉफी? मैंने या इस रैट पॉइजन ने? Of course, अलीशा ने। मैंने खुद देखा है। अच्छा, तुमने खुद देखा है? हाँ? तो एक काम करो, तुम ना चश्मा लगवा लो, क्योंकि आंखें खराब हैं तुम्हारी। यस यस, अलीशा ने कॉफी कराई है। Really? इस ऑफिस में कभी कोई सच बोलता भी है या नहीं? सुबह से ही मेरे दिन की शुरुआत झूठ से हुई। अलीशा, रीवा मैम से माफी मांग लो ना। माफी? माय फुट। अलीशा बस अपनी पोजीशन का फायदा उठा के सबको बुली कर रही है। तुमने इतने एक्सपेंसिव और रिनोन डिजाइनर तलीशा रा का डिजाइन खराब कर दिया और मुझे लोगों को बुली करने का इल्जाम लगा रही हो। I am firing you. What? डम हो क्या? सुना नहीं तुमने? इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और अदीश तलवार की वाइफ होने की हैसियत से मैं तुम्हें फायर करती हूँ। लीव राइट नाउ। लेकिन तलीशा रा के डिजाइन्स का क्या? इसे तो इस चिकी स्लाइमी ने खराब कर दिया। हमने बहुत मेहनत की थी अविनाश माथुर के द ग्लाइड मूव्स रनवे के लिए। अब क्या करेंगे? ओके फाइन, चलो मान लेते हैं कि ये कॉफी मैंने गिराई है। लेकिन व्हाट इफ अगर उसके कॉम्पेंसेशन में मैं लीशा रा से सारे डिजाइन्स वापस ले आऊं तो? लीशा रा के डिजाइन्स तुम लेकर आओगी? तुम्हारे डैड पेरिस में भी टॉयलेट साफ करते हैं क्या? मेरे डैड के बारे में कुछ मत बोलना। अगर मैं ये डिजाइन्स लाने में सक्सेसफुल रही ना तो तुम टॉयलेट साफ करोगी, और वो भी इस पूरी कंपनी के। समझी? What? How dare you? फाइन, मैं करूंगी। बट मैम, इट्स ओके रेयान, ये तलीशा रा के डिजाइन की थर्ड कॉपी भी नहीं ला सकती। ओरिजिनल कहाँ से लाएगी? मैम का दिल बहुत बड़ा है, हाँ, जो इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम्हें एक और चांस दे रही हैं। पर अगर तुम डिजाइन नहीं ला पाए तो तुम सिर्फ इस कंपनी में नहीं, अपनी डैड की तरह हम सबके घर में टॉयलेट साफ करोगी। Got it? कहाँ से लाओगी तुम लीशा रा का ओरिजिनल डिजाइन? डोंट वरी सावी, मेरे लिए लीशा रा के डिजाइन लाना बाएं हाथ का खेल है। मैंने डिजाइन्स अपने ड्राइव में सेव किए थे। हेलो मिस टेक्स, मेरा लंच टाइम हो गया, मेरे लिए रशियन सैलेड लेकर आओ। हेलो मम्मा। रीवा, आज मिस्टर आदिश दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग के लिए,
तुम यहाँ आ जाओ, चिल करेंगे। सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा ऑफिस आएगा मम्मा। मैम सैलेड, मैंने रशियन सैलेड मंगाया था, ये इटालियन सैलेड क्यों लेके आई हो? सॉरी मैम, रशियन सैलेड खत्म हो गया था। पूरे मुंबई में तुम्हें रशियन सैलेड नहीं मिला? इस अलीशा के साथ रह रहे के ना तुम्हारी भी जबान चलने लग गई है। मैं क्लीन कर देती हूँ। साफ तो तुम ही करोगी, लेकिन अपने हाथों से नहीं, अपने अगली चेहरे से। छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो उसे। ये क्या बदतमीजी है, ये वर्क एथिक्स के खिलाफ है। तुम चाहे वीपी हो या फिर प्रेसिडेंट, तुम्हें किसी को बुली करने का कोई हक नहीं। और रियली खुद तो कोई काम ढंग से नहीं कर सकती और मुझे लेक्चर दोगी? लीशा रा के डिजाइन का क्या हुआ? नहीं ला सकी ना? ये लो लीशा रा के ओरिजिनल डिजाइन्स। चलो अब टॉयलेट ब्रश उठाओ और शुरू हो जाओ, जैसे कि डील हुई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से टॉयलेट साफ करवाओगी? ये डिजाइन्स की जेरोक्स कॉपी है, तुमने सिर्फ जेरोक्स कॉपी अरेंज की है, ओरिजिनल स्टैम्प डिजाइन्स नहीं है ये। एग्जैक्टली, डील ओरिजिनल्स की हुई थी। बट बा अपना स्मेली माउथ बंद करो। और तुम दोनों ने ना मेरा लंच खराब किया है। मेंशन जाके शेफ को कह के अपना लंच कुक करवाऊंगी। किसी को मेरा मेंशन देखना है गाइस? मैम आज तक आपका मेंशन सिर्फ फोटोज में ही देखा है, आज ओरिजिनल में भी देखने को मिलेगा। ये इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे मेरे मेंशन जा सकती है? क्या तुम मेंशन का पासकोड जानती हो? ऑफ कोर्स, मैं अपने ही मेंशन का पासकोड नहीं जानूंगी क्या? इसे पासकोड कैसे पता? क्या आदिश मुझ पे चीट कर रहा है? वैसे तुम दोनों भी आ सकती हो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तुम जैसे स्लम में रहने वाले कॉकरोचेस के लिए। OMG, वाओ, मेंशन का एक्सटीरियर ही इतना एक्सपेंसिव है। मेंशन कितना सेक्सी होगा ना। हाय डार्लिंग। आदिश, तुम मुझे रेवा के साथ चीट? $3 करोड़ का है। यू सावी, बीमार है तो घर जाओ, इतनी महंगी मेंशन में जर्म्स मत फैलाओ। नहीं, वो बस थोड़ी प्यास लगी थी, पानी मिल जाता तो। तुम मेरे मेंशन में आई हो, पानी से नहीं वाइन से प्यास बुझाऊंगी मैं तुम्हारी। मैं दे रही हूँ। क्या पीना चाहोगे? मैक्लेन विस्की, लुई कॉग्नेट या शार्डने? ये थोड़ा वियर्ड सिचुएशन नहीं है? मिसेस तलवार को अपनी मेंशन में वाइन कहाँ रखी है पता नहीं है, लेकिन अलीशा को पता है। हाँ, क्योंकि मैं इसी घर में रहती हूँ। तुम इस घर में रहती हो? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, मैं मैरिड हूँ। कौन? मुझे लगा था आदिश मुझसे प्यार करता है, बट यू बिच, उससे मुझसे कब से चुराने में लगी हुई हो। मैम प्लीज काम डाउन। हो सकता है मैम ये आपकी शादी से पहले यहाँ आई हो। आप ही ने तो कहा था इसके फादर साफ सफाई का काम करते हैं। ये उनके साथ इस घर में आई हुई होगी, इसीलिए तो इसे पता है कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। यस यू आर राइट डॉली, आदिश मुझ पर चीट नहीं कर सकता। पूरा टाइम मेरे आगे पीछे घूमता रहता था कि शादी कर लो शादी कर लो। इतना मनाया है उसने मुझे शादी के लिए।
मिसेस तलवार पर उनका ही एंटीक पीस तोड़ने का इल्जाम लगा रही हूँ। Are you mad? तुम्हारे साथ कुछ भी टॉयलेट साफ करेगी ना, तभी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मेरी कदर बर्बाद कर दिया ना तूने। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे अब। इस टूटे हुए एंटीक पीस पे नंगे पैर चलोगी तुम। हील्स निकालो इसके। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो। अभी तो सिर्फ डिजाइन बना है, कपड़ा कटना तो अभी बाकी है। छोड़ो। स्टॉप इट। अलीशा, तुम्हें चोट लगी है क्या? आदिश तलवार, मम्मी ने तो कहा था ये दिल्ली है मीटिंग के लिए। फक, ये सबको मेरा सच ना बता दे। तुम ठीक हो ना अलीशा? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अलीशा पे हाथ उठाने की? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं, और तुमको तो खास तौर से। क्या हुआ रवा? अपने ही हस्बैंड को देख के तुम्हारे फेस का कलर रेड एंड ब्लू क्यों हो गया? देवेश, आई टोल्ड यू ना कि मेरी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसे ख्याल रख रहे हो तुम? सर, आपने जैसे बोला था मैंने वैसा ही किया है। ये ब्लडी इंटर्न जब से आई है तब से मिसेस तलवार को परेशान कर रही है। इसने जैक मोरे का 3 करोड़ का डिजाइनर एंटीक पीस भी तोड़ दिया है। मिसेस तलवार, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोलिए ना। मैं वेट अ मिनट, तुम लोग इसे मिसेस तलवार कह रहे हो? मेरी बात। ओह हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया था कि अलीशा अंडरकवर काम कर रही है। पर फिर भी अलीशा, ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सब तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। आई हैव टू गो, एक्सक्यूज मी। मेरा सच मिस्टर आदिश ने बताया क्यों नहीं? क्या मिस्टर आदिश मेरी खूबसूरती पे फिदा हो गए? क्या पता जल्द ही मैं सच की वाइफ बन जाऊं। ये आदिश सर क्या कह रहे थे? उनकी वाइफ मैं हूँ मिसेस आदिश तलवार, और जो चाहे मैं वो कर सकती हूँ। एनीथिंग। गॉट इट? देखा अलीशा, मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। अगर दोबारा उसके आसपास भी दिखी ना तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। इतने हैक्टिक डे के बाद आइसक्रीम भी दगा दे गई। सरप्राइज, मेरे प्यारी डार्लिंग के लिए उसका फेवरेट बेल्जियम चॉकलेट आइसक्रीम। तुम्हें कैसे पता कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन था? हस्बैंड हो तुम्हारा, हमारे छोटे मोटे मूड का ख्याल है मुझे। बड़े रोमांटिक हो रहे हो मिस्टर तलवार। अब जिसकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो तो हस्बैंड तो रोमांस करेगा ही ना। रियली? या बाय द वे अलीशा, सब लोग रीवा को मिसेस तलवार कह रहे थे और तुमने कुछ बोला भी नहीं, क्यों? क्योंकि कभी कभी बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को कांटे में फंसाना पड़ता है। के बट अलीशा, मैं वहां खड़ा था तब भी कुछ नहीं कर पाया। डार्लिंग, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई तुम्हें छोटा फील करे, चाहे तुम खुद ही क्यों ना अलाउ करो। बट मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, जब ये सब ड्रामा खत्म हो जाएगा ना तो उनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये गेम जीत के रहूंगी। ऐसे ही मेरी बेटी को अपनी अदाओं से सिड्यूस करके शादी कर ली और इस घर की मालकिन बन के बैठ गई। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया मेरे बेटे पे जो इसने एक लो कैटेगरी प्यून की बेटी से शादी कर ली। बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकलो वरना मैं तुम्हारा मुंह। राइट, यही देखना बाकी रह गया था कि मेरा बेटा एक लो क्लास प्यून की बेटी के लिए मेरा हाथ पकड़े, मुझ पर चिल्लाए। वाओ मॉम प्लीज, ये टीवी सीरियल वाले डायलॉग मारना बंद करो। टीवी सीरियल के डायलॉग? एक तो बिना बताए शादी कर ली और ये कवर अप करने के लिए मीडिया में मुझे क्या क्या बोलना पड़ रहा है कि ये एक लो क्लास प्यून की लड़की एक बड़े खानदान को बिलोंग करती है, लंदन रिटर्न है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको अपनी काबिलियत प्रूव करके जरूर दिखाऊंगी। काबिलियत किस चीज की? ओह यस, हाँ यही ना कि तुम कितनी टैलेंटेड गोल्ड डिगर हो और मेरे बेटे के पैसों को लेके हवा में इवापोरेट हो जाओ। आप अलीशा से ऐसे कभी भी बात नहीं कर सकती। अलीशा कोई गोल्ड डिगर नहीं है, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाने वाली लड़की है। इसको लोग मेरे नाम से नहीं बल्कि इसके टैलेंट से जानते हैं। ये एक रिनाउंड ज्वेलरी डिजाइनर है। और आपको एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरे पैसे और मेरे जायदाद में अलीशा का पूरा हक है। वो जितना चाहे पैसे खर्च कर सकती है। अब माफी मांगिए मेरे बीवी से। What? Yes.
आदि बेटा, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। ये गोल्ड डिगर नहीं है तो प्रूफ करे। बिना 1 रुपया लिए ये डिवोर्स पेपर पे साइन करे और ये घर से बाहर निकल जाए। बहुत मॉम, ये क्या जबरदस्ती है? डिवोर्स पेपर पे कोई भी साइन नहीं करे। अगर तुम गोल्ड डिगर नहीं हो और सच में एक ब्रिलियंट ज्वेलरी डिजाइनर हो तो प्रूफ करो। तेरा जेम की पार्टनरशिप एक ऐसी कंपनी के साथ करो जिससे हमें 10 गुना प्रॉफिट हो, वो भी सिर्फ 5 दिन में। वरना अपने बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाना। मॉम, लीव इट। अलीशा, आई एम रियली सॉरी। मेरे मॉम का ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके आदिश। एक बार कंपनी के फ्रॉडस्टर का पता चल जाए, उसके बाद तुम्हारी मॉम को मेरी वैल्यू खुद ही पता चल जाए। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि अपनी लवली वाइफ के लिए एक प्यारा सा बर्थडे क्यों ना ऑर्गेनाइज किया जाए। हेलो ब्रदर, टेराजेम कंपनी को 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हें मिलेगा। तुम सीरियस हो ना? एब्सोल्युटली ब्रदर, ये पार्टनरशिप पूरे 500 करोड़ की होगी। टेराजेम को एक पैसा नहीं मिलेगा। मैम, उसे सिर्फ डिजाइन करना आता है, पैसों की हेरा फेरी नहीं आती उसे। ये काम खुद मैं उससे करवाऊंगी। द ग्लाइड म्यूजिक रनवे की पार्टनरशिप के लिए स्टोन एंड ग्लो कंपनी को हायर करो और मिस्टर अदीश तलवार को इन पेपर्स पे साइन करने बोलो, वरना टेराजेम में तुम अपनी ड्रीम जॉब खोदोगी। मैंने तो इस कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना, इसीलिए तुम एक इंटर्न, मार्केट की नॉलेज ही नहीं है। स्टोन एंड ग्लो नंबर 1 कंपनी है ज्वेलरी डिजाइनिंग वर्ल्ड की। अलीशा, ये रेफा मैम ने डिसाइड किया है तो पार्टनरशिप इन्हें ही मिलेंगे। डोंट यूज योर यूजलेस ब्रेन टू मच। नहीं, मैं इन पेपर्स पर आदेश तलवार के सिग्नेचर नहीं लूंगी। मैं आदेश तलवार की वाइफ हूँ, इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। तुम एक इंटर्न होके मुझे किस हद से मना कर रही हो? हमें इस पार्टनरशिप से पहले स्टोन एंड ग्लो के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल लेनी चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगे बिजनेस कैसे चलाते हैं? गाइस, हाथ उठाओ जो भी मेरे डिसीजन से एग्री करता है। मैं फुली सपोर्ट करती हूँ। मैं दिवेश, टेराजेम कंपनी का चैनल मैनेजर। मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। बिना सोचे समझे टेराग्राम के एचओडीज इस पार्टनरशिप को पुश कर रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या ये काम करने का सही तरीका है? तुम नहीं बताओगी क्या सही है क्या गलत। तुम्हें अपनी जॉब की परवाह नहीं है ना? जो कहा है वो करो। नहीं, मुझे अपनी जॉब की परवाह नहीं। तुम्हें नहीं है, पर इससे तो है। What the hell? तुमने फिर से एम्प्लॉइज को बुली करना शुरू कर दिया? सच में? सावी, क्या मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ? बताओ। आंसर मी। नो मैम, आप मुझे बुली नहीं कर रही थी। जोर से बोलो। जितने जोर से थप्पड़ खाया है, सुनाई नहीं दिया। नो मैम, आप मुझे बुली नहीं कर रही थी। सुना, ऐसे बिहेव करते हैं कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, मिसेस तलवार से। रेवा अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करी अपने एम्प्लॉइज को बुली करने में। मैं ये अब और नहीं समझी। रेवा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मिसेस तलवार, असली मिसेस तलवार। प्लीज प्लीज मेरे वजह से बॉस से पंगा मत लो। मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है। प्लीज काम डाउन अलीशा, एक गलती सब बिगाड़ देगी। जब तक फ्रॉडस्टर का खुलासा नहीं हो जाता, ये सब सहना पड़ेगा। मिस्टर तलवार का इन पेपर पर साइन लेकर आओ, वरना तुम और चश्मिश को दोनों को फायर कर दूंगी मैं। ये क्या खेल चल रहा है कंपनी में, पता तो करना पड़ेगा। हेलो हस्बैंड। 10 बज रहे हैं, कितना काम करोगे? कुछ अर्जेंट काम है यार। सरप्राइज।
सरप्राइज। अपने हार्ड वर्किंग वाइफ के लिए इतना तो सरप्राइज दे ही सकता हूँ। आदि, तुम मुझे इतना प्यार मत करो, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊंगी और फिर तुम्हारी माँ के सपने सच हो जाएंगे। शट अप, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा तो अब लैपटॉप बंद, अब तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें ला कैसल क्यूजीन में डिनर कराने ले चलता हूँ। चलो 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 चलो। नहीं बच्चू, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे मेरी बीवी से दूर कर रहा है? चलो दिखाओ मुझे। आई थिंक स्टोन एंड ग्लो एक शेल कंपनी है जिसे रीवा जबरदस्ती हमारा पार्टनर बनाना चाहते हैं। ओके। और मुझे लगता है कि इसमें डॉली और देवेश का भी हाथ है। आई थिंक मनी लॉन्ड्रिंग में भी, पर मुझे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा यार। क्योंकि तुम डायरेक्ट प्रूफ ढूंढ रही हो। प्रोसेस हमेशा सीधा रास्ता नहीं चलते, पेमेंट्स पे नहीं, पैटर्न्स पे ध्यान दो। यहाँ बस इतनी सी बात। ओह माय गॉड आदि, यही तो मैं ढूंढ रही थी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम स्मार्ट हो और मेरे हस्बैंड भी। तो अब क्या मैं अपने वाइफ के साथ डिनर पे जा सकता हूँ? मेरे डिटेल एनालिसिस के बाद पता चला है कि स्टोन एंड ग्लो कंपनी एक शेल कंपनी है, इसीलिए वो कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लायक नहीं है। क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं, सच है। ये सारे पेपर्स बकवास है। तुम हम पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। झूठा इल्जाम एक हो सकता है, लेकिन डॉली, तुमने जितनी नहीं, मैं हूँ। ये बेवकूफ कितनी डेस्परेट है, मेरी तरह अपने आप को मिसेस तलवार बता रही है, पर मेरी तरह एक्टिंग नहीं कर पाएगी। मुझे लगा था कि यहाँ पर सीरियस मीटिंग होने वाली है, पर यहाँ पर तो कॉमेडी शो चल रहा है। ये फालतू के इंटर्न्स ना कुछ भी बोलने लगते हैं, बस थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए। कम ऑन, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। तुम्हें पता है सबसे एम्बैरेसिंग बात क्या है? ये नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो, झूठ तो सब बोलते हैं, लेकिन सबसे एम्बैरेसिंग बात ये है कि तुम झूठ मेरे सामने बोल रही हो। और मिसेस तलवार सिर्फ नाम का गेम नहीं है, उसके लिए पावर, रुतबा और एटीट्यूड चाहिए, और ये सब तो तुमने बिल्कुल नहीं है। अपने बाप की गरीबी अभी तक तुम्हारे चेहरे पर झलकती है। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर तलवार ने कल अपनी वाइफ के लिए बर्थडे पार्टी रखी है फिनिक्स होटल में। अगर ये बर्थडे पार्टी मिस्टर तलवार ने रखी है तो जरूर तुम्हारे लिए रखी होगी रिया। ऑब्वियसली मैं मिसेस तलवार हूँ, तो जाहिर सी बात है ये बर्थडे पार्टी भी मेरे लिए होगी। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं बर्थडे पार्टी में। मिलते हैं? तुम्हें किसने इनवाइट किया मेरे बर्थडे पार्टी में? अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए मुझे किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं। अभी तक मिसेस तलवार का कैरेक्टर नहीं छोड़ा। ब्रावो अलीशा, ब्रावो। कैरेक्टर तो मैंने भी नहीं छोड़ा है, पर अब कैसे जाऊँ मिसेस तलवार की पार्टी में, और वहाँ तो अतीश भी रहेगा। रेवा त्यागी है मेरा नाम, और रिस्क लेना मेरा काम। ठीक है, तो कल मिलते हैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। रेवा, हेलो मामा। हाँ बेटा, क्या मुझे मिसेस तलवार के कल के पार्टी का इनविटेशन मिल सकता है? पर क्यों? रिच पार्टी में आने का मन था। ठीक है, मैं एक इनविटेशन चुरा लेती हूँ। और एक ड्रेस भी। इतना सुंदर ब्रेसलेट रख लेती हूँ। ये ड्रेस कितनी प्रिटी लग रही है। ये मैंने और बिना ड्रेस के भी। मिसेस तलवार आ चुकी है।
वाओ, ये कोई मॉडल है या एक्ट्रेस? हाँ मुझे भी लगता है, या तो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स होंगी। चेहरे पे ग्लो और बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस, पक्का ये किसी बड़ी पोजीशन पे होगी। ये मेरे इंटर्न मेरे अंडर काम करती है। कितनी मेहनत कर रही हो मुझे कॉपी करने की, मिसेस तलवार बनने की। रेंटल ड्रेस भी ले लिया, वो भी दिव्य बाची की थर्ड कॉपी। मैम, इसे ये मैंने ही सजेस्ट किया था, वरना स्टेशन मार्केट से 200 रुपीज वाला कपड़ा पहन के आ जाती। बिना कार के इसे पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। लेट्स सी। अगर रेवा ही मिसेस तलवार है तो अपने ही बर्थडे पार्टी में इनविटेशन क्यों दिखा रही है? Attention, attention, attention everyone! Let's cheers for the birthday girl. This is Talwar. Cheers। ये बेवकूफ डॉली इतना टेंशन क्यों ले रही है? अभी सारा लॉस खुल जाएगा। हैप्पी बर्थडे मिसेस तलवार। ओह वाओ, इन्हें भी मिसेस तलवार कौन है पता नहीं है। थैंक यू। तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? ये बर्थडे पार्टी मेरे लिए, क्योंकि मैं हूँ असली मिसेस तलवार। दो मिसेस तलवार, ये ड्रामा तो एंजॉय करना पड़ेगा। अलीशा, फिर से तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया। रेवा मैम की बर्थडे पार्टी में आई हो तुम, कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। अरे कोई नहीं डॉली, वैसे भी इन गरीबों के पास ऑप्शन नहीं होता एंटरटेनमेंट के लिए। कहाँ इनको कोई पार्टीज में इनवाइट करता होगा। फ्री का शो मिल गया, फ्री का शेफ रणवीर खन्ना का खाना और महंगी दारू, तो क्या जाता है। एक दिन की पार्टी और फिर वही पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी। मेरी जिंदगी कितनी ब्लैक एंड व्हाइट है और कितनी कलरफुल, ये तो तुम्हें इस हॉल की डेकोरेशन देख के समझ में आ ही गया होगा। ये इटालियन बर्थडे और ये जापानीज इंपोर्टेड फ्लावर्स, और ये देखो मेरी दिव्या बाची की डिजाइनर ड्रेस, क्योंकि मैं ही हूँ असली मिसेस तलवार। Oh really? दिव्या बाची की सस्ती कॉपी ड्रेस देखकर सबको पता चल रहा है कौन असली मिसेस तलवार है और कौन नकली। मेरे पास नेशनल से लेके इंटरनेशनल डिजाइनर सबसे पहले अपनी ड्रेस लेके आते हैं, तो फेक ड्रेस रेंट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। रियली? तुम्हारा ड्रेस असली है? कोई बात नहीं, अविनाश माथुर के ब्रांड डायरेक्टर यही है इसी पार्टी में। डायरेक्ट एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं। सर प्लीज आइए। बिल्कुल, और अगर तुम्हारी ड्रेस नकली निकली तो अभी फटेगी सबके सामने। गॉट इट? बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। ये ड्रेस तो अविनाश माथुर के यहाँ से परचेस करवाई थी मिसेस तलवार के लिए, और मैंने खुद शिपिंग करवाई थी, लेकिन ये वाला ड्रेस मैंने नहीं देखा। ऑफ कोर्स, मैंने जो ड्रेस पहनी है वो रियल है। मॉम ने मिसेस तलवार के वार्डरोब से चुराई थी। देखा ना आप सबने? आपने भी देखा ना? पक्का इसने ये ड्रेस चुराई है। चोरी का ड्रेस, चोरी की पहचान खत्म हो गया क्या तुम्हारा? मिसेस तलवार बनने का चीप ड्रामा। चलो अब अपने कपड़े फड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे 3 करोड़ के बाद की भरपाई तो की नहीं तुमने अभी तक, और 50 लाख और जुड़वाने में लगे हो अपने बिल में। हाँ, खत्म हो गया तुम्हारा ड्रामा। इस ड्रेस की सच्चाई खुद अविनाश माथुर के ब्रांड के डायरेक्टर ने बताई है। दिमाग की तरफ कान भी खराब है क्या तुम्हारे? ब्रांड डायरेक्टर ने सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने ये ड्रेस देखी नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये ड्रेस नकली है। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि सस्ते रास्ते का माल देखने का। शट अप रीता, आपने मेरी ड्रेस सिर्फ इसलिए नहीं देखी है क्योंकि दिव्या बागची के प्राइवेट पीस और उनके सीक्रेट कलेक्शन की ड्रेस है। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ड्रेस तो काफी रिच लग रही है। हाँ ठीक है, चलो मान लिया कि ये ड्रेस असली है, ओके, लेकिन ज्वेलरी का क्या? हाँ बताओ, ज्वेलरी का क्या? मीडिया में बवाल है कि मिस्टर अदीश तलवार ने अपनी वाइफ को 300 करोड़ का ब्लू मूनस्टोन गिफ्ट किया है। कहाँ है वो? दिखाओ। हाँ, ये बात सच है। अदीश ने मुझे एक ब्लू मूनस्टोन गिफ्ट किया है, लेकिन वो इतना भारी था कि मैंने आज पहना नहीं। अब ज्वेलरी भी चोरी करोगी क्या? स्टॉप लाइंग अनीशा, झूठ बोलना बंद करो। तो सच में तुम ही मिसेस तलवार हो? यस, आई एम मिसेस अलीशा अदीश तलवार। जब अदीश ने मुझे ये ब्लू मून स्टोन दिया था ना, तब मैं सच में प्लास्टिक के टुकड़े को 300 करोड़ का ब्लू मूनस्टोन कहकर सैंडी होने का दिखावा कर रही हो। एक्टिंग तो एकदम निरुपा रॉय वाली है, लेकिन असली ब्लू मूनस्टोन मेरे पास है। ओह माय गॉड, 2 मिसेस तलवार और 2 ब्लू मूनस्टोन। नेटफ्लिक्स भी इनके आगे तो फेल है। पहले मेरे हस्बैंड की फेक बीवी बनकर मार्केट में घूम रही हो, अब मेरे पेंडेंट की भी सस्ती कॉपी बना ली। शेम ऑन यू अलीशा। छोड़ो अलीशा मुझे,
It's hurting! अलीशा छोड़ो। दोबारा मुझ पे हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी? यू चीप कॉपी। छोड़ो छोड़ो मैम को, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेवा मैम को चीप कॉपी बोलने की, जबकि ब्लू मूनस्टोन की चीप कॉपी तुम लेकर घूम रही हो। बहुत आसान है बताना कि चीप कॉपी कौन सी। जब अदीश ने ये पेंडेंट खरीदा था तो उसने मेरे नाम का इनिशियल भी इसके साथ अटैच किया था। ये देखो। सिर्फ मिसेस तलवार ही नहीं, मैं हूँ फेमस डिजाइनर द अलीशा राव। के सामने खड़ी हूँ। I can't believe it, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसलिए तुरंत आप ज्वेलरी डिजाइन का प्रिंट दे सके, क्योंकि वो आप ही के थे। अब तुम्हारा पेंडेंट देखते। एक टॉयलेट साफ करने वाली की बेटी मिसेस तलवार नहीं हो सकती। हरीश ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा, ये पक्का कॉपी है। 300 करोड़ का पेंडेंट तोड़ दिया तुमने। असली ब्लू मूनस्टोन मैंने पहना है, वो तो बस एक फेक कॉपी है। तुमने सिर्फ मेरा पेंडेंट नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे पति का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रीवा। छोड़ो अलीशा, छोड़ो मुझे। छोड़ो। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरे साथ किया हुआ इंसल्ट तो मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के दिए हुए गिफ्ट की ऐसी हालत में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहले मेरा एंटीक पीस तोड़ दिया और अब मेरा ब्लू मून स्टोन। रास्ते पे भीख मांगने वाले भिखारी जैसी हालत कर दूंगी मैं तुम्हारी, समझी? याद रखना रीवा। याद तो तुम रखोगे जब तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालो इसे। ऐसे कैसे डॉली? इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसे ऐसे कैसे जाने दूंगी? इसको तो मैं दोबारा फैशन वर्ल्ड में दिखोगी नहीं। यू मोरन। अलीशा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने तुमसे कहा था कि ये सब ड्रामा मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यू आर टोटली फाइन ना? तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुमने अलीशा की जान लेने की कोशिश की। I swear to God कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। I will show you the real। आप एक इंटर्न की साइड क्यों ले रहे हैं? आपको तो अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए ना। हरीश मेरे की साइड लेगा, रिलैक्स मी। इसलिए तो उस दिन मेंशन में मेरा राज नहीं खुला। ये और मिसेस तलवार। डार्लिंग, तुम इससे ऐसे चिपक क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा सच में इससे अफेयर चल रहा है क्या? तुम मुझ पर चीट कर रहे हो? कब से ये मिसेस तलवार बनने का नाटक कर रही है? कल से तुम्हारी फेक बीवी बनकर घूम रही है और तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट ब्लू मूनस्टोन की कॉपी बनाकर सबको दिखा रही है। हनी, तुम्हारा गिफ्ट। What the hell, darling? ये क्या बदतमीजी है? एक बात याद रखना, फेक मिसेस तलवार तुम हो, अलीशा नहीं। अलीशा मेरी रियल वाइफ है, असली मिसेस तलवार, तलवार खानदान की रियल बहू, हेरा जेम की असली वाइस प्रेसिडेंट और एक रिनाउंड ज्वेलरी डिजाइनर तलीजा रा। आई होप अब सब मुझ पर बिलीव करें। What? एक टॉयलेट साफ करने वाले की बेटी तलवार खानदान की बहू कैसे हो सकती है? मगर मिसेस संजना तलवार ने तो मीडिया में ये कहा था कि आदिश सर की वाइफ तो बहुत बड़े घराने से हैं। फाइनली शो का क्लाइमेक्स आ ही गया और सच्चाई सामने आ ही गई। हरीश, लेकिन तुम तो मुझे पसंद करते हो ना? मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और वो है मेरी वाइफ अलीशा। मैंने ही अदीश को रोका था तुम्हें एक्सपोज करने से, ताकि लोगों को तुम्हारा ये एविल चेहरा देखने को मिले। अलीशा अपने ही कंपनी में एज एन इंटर्न काम कर रही थी ताकि कंपनी में होने वाले फ्रॉड के बारे में पता लगा सके, और मुझे सच्चाई पता चल गई। अविनाश माथुर का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट द ग्लाइडेड रनवे रेवा हैंडल कर रही थी और उसने टोन एंड ग्लो नाम की एक शेल कंपनी को अपना पार्टनर बनाना चाहा ताकि सारा पैसा उसके पर्सनल अकाउंट में आ जाए। इसलिए रेवा जबरदस्ती सर के साइन लेना चाहती थी पेपर पे और डॉली ने इसका पूरा साथ दिया इस फ्रॉड में। तुमने फेक मिसेस तलवार बनके मुझसे फ्रॉड करवाने की कोशिश की। मैं तुम दोनों को फायर करती हूँ टेरा जिम से। मैं तुम दोनों को इतनी बड़ी गलती का एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम लोग टेरा जेम तो क्या फैशन इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे।
मैं तुम दोनों को ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। और जो मेरा 300 करोड़ का नुकसान किया है ना, उसके लिए तो तुमसे मेरा लॉयर ही बात करेगा। तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे वाह, अलीशा तलवार ने अकेले ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस सॉल्व कर लिया। सिक्योरिटी, लेके जाओ इन्हें और गेट के बाहर फेंक दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अलीशा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या? वो देखो। What? तुमने मेरे लिए आइलैंड खरीदा है? और ये तुम्हारे नाम पे बुक भी है। अलीशा, थैंक यू सो मच मुझसे शादी करने के लिए। आज मैं ये ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि टेरा जेम की ऑफिशियल वाइस प्रेसिडेंट अलीशा तलवार है। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। चीयर्स टू अलीशा। वाइस प्रेसिडेंट तो क्या, ये लड़की मेरे घर की बहू बनने लायक बिल्कुल नहीं है। मैंने किसी की आवाज सुनी। अलीशा तलवार खानदान की बहू नहीं है। मैड वुमन अभी भी गिव अप नहीं कर रही है ये। एक टॉयलेट साफ करने वाली की बेटी को तलवार खानदान की बहू कभी नहीं बना सकती। मॉम प्लीज। डोंट शाउट, माँ हूँ मैं तुम्हारी। हैव सम रेस्पेक्ट। मैं तो अलीशा राम, फेमस ज्वेलरी डिजाइनर। अगर मैं आदिश की वाइफ नहीं होती ना, तो भी काफी रिच थी। मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं। झूठ बोल रही है ये। इसके डैड हमारे स्कूल में टॉयलेट साफ करते थे और इसने आदिश से भी पैसों के लिए शादी की है। ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कैसे? ये तो अबूजा खानदान की निशानी है। बिलियनर अबूजा खानदान की बेटी हुआ, ये तो इस बफेलो अलीश से भी बेटर है। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ग्रीस में हॉलीडेज, पेरिस में पास्ता और मालदीव्स के लग्जरी रिसोर्ट में ऐश करूंगी मैं। क्या तुम वेदिका आहूजा की खोई हुई बच्ची हो? हाँ। वेदिका लिसन, हमें तुम्हारी खोई हुई बच्ची मिल गई है। हाँ। तुमने मेरा ब्रेसलेट क्यों पहना है? जो भी चमकती हुई चीज देखती हो उसमें अपना हक जमाने लग जाती हो क्या? पहले टेरा जेम, अब आहूजा खानदान का ब्रेसलेट। मैं रेवा त्यागी हूँ जो दूसरों की चीजें चुराती फिर। सबको दिख रहा है कौन किसका ब्रेसलेट चुरा रहा है। छोड़ो मेरा ब्रेसलेट। पहले तुमने मेरी आइडेंटिटी चुराई, फिर उसके बाद फेक मिसेस तलवार बनके कंपनी में फंड की हेराफेरी करने की कोशिश, और अब मेरी माँ को चुराना चाहती हो। देखा दी, जैसे ही आहूजा खानदान का नाम सुना, ये गोल्ड डिगर रेवा के ब्रेसलेट को अपना बता रही है। मॉम, बट अलीशा के हाथ में मैंने ये ब्रेसलेट पहले भी देखा है। ये ब्रेसलेट अलीशा का ही है। आदि, तुम तो एक बस मिडिल क्लास फैमिली की तरह जोरू के गुलाम बन चुके हो। कोई क्लास बचा ही नहीं है तुम में। इस नागिन ने पूरी तरह से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। देखो, एक चौल में रहने वाली लड़की को मेंशन में ले आने से उसकी हरकतें नहीं बदल जाती, उसकी क्लास यही रहती है। बोल रही हूँ मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस करो। वेदिका आ चुकी है। कौन है मेरी बेटी? मैं हूँ रेवा, आपकी बेटी। फाइनली आप मिले मम्मा। वरना मुझे आपके बारे में तो पता ही नहीं था। क्या सच में तुम मेरी बेटी हो? हाँ। देखो ना मम्मा, इस लड़के ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने जान से मारने की कोशिश की। पहले इसने मुझे स्क्रैच किया था क्योंकि तुम मेरा ब्रेसलेट छीन रही थी। दिखावा बंद करो। ये ब्रेसलेट मेरा, दो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये? मुझे लगा था कि शो खत्म हो गया है, पर यहाँ तो नया सीजन शुरू हो गया। पहले 2 मिसेस तलवार थी और अब 2 आहूजा खानदान की बेटी। क्या तुम ही मेरी बेटी हो? अगर मेरी मॉम कंट्री की सबसे रिचेस्ट वुमन है, तो फिर डैड को प्यून का काम क्यों करना पड़ा? क्या इन्होंने हमें छोड़ दिया था? मुझे नहीं पता कि मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं, पर ये ब्रेसलेट मेरा है। ये मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। अलीशा के डैड तो एक्सीडेंट में कई साल पहले मर चुके हैं। कोई इस ब्रेसलेट का प्रूफ नहीं दे पाएगा और मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मॉम, आप इसकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। मैं आपकी असली बेटी हूँ। ये ब्रेसलेट मेरा है। क्या सच में तुम मेरी बेटी हो? और ये ब्रेसलेट मेरा। अगर तुम्हारा है तो प्रूफ करो। मैं कर सकती हूँ। मॉम, इसका एक स्टोन खो गया है। कोई बात नहीं,
पांच शॉप पे बेच दो। मैंने इतने सालों से ये ब्रेसलेट संभाल के रखा और तुमने एक दिन में से तोड़ दिया। दिखाओ मुझे। क्या सच में तुम मेरी बेटी हो? हाँ प्रूफ चाहिए ना आपको? मैं देती हूँ proof। क्या आप जानती हैं कि इस ब्रेसलेट का पूरा सेट था? मैं अपने हस्बैंड को सबसे पहले शिमला में मिली थी। हाँ, मुझे पूरा पूरा याद तो है कि मैं बचपन में पहाड़ों में रहा करती थी। वो एक स्केच आर्टिस्ट है। डैड स्केच आर्टिस्ट है? हम दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था, तभी उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। ये हमारे प्यार की पहली निशानी थी। ब्रेसलेट के साथ एक रिंग भी थी। वो रिंग मैंने हमेशा अपने डैड को पहने हुए देखा। बेबी, क्या तुम ही मेरी बेटी हो? हटो मॉम, इसकी बातों पे भरोसा मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। आपके हस्बैंड आर्टिस्ट थे और इसके पापा स्कूल में टॉयलेट साफ करते थे। ये एक प्यून थे। मॉम, इस लड़की ने मुझे 300 करोड़ के फ्रॉड में भी फंसाया है। रघु कभी पियून का काम तो नहीं करता था। कौन है मेरी बेटी? मिसेस वेदिका, मुझे लगता है कि आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, किसी की झूठी बातों में आके नहीं। You're right, आदिश, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तुम दोनों का डीएनए टेस्ट होगा। अब रिबॉक कौन है और रीबुक कौन है पता चल जाएगा। अगर वेवा मेरी बेटी हुई तो मैं तुम्हें 300 करोड़ रुपए पे करूंगी, और अगर तुम मेरी बेटी नहीं हुई और मेरे इमोशंस के साथ खेल रही हो तो याद रखना, देश की सबसे रिचेस्ट वुमेन की फीलिंग्स के साथ खेलने का नतीजा तुम्हें मिल जाएगा। डीएनए रिजल्ट्स आज से 3 दिन बाद आएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। हे हेलो, क्या हो गया? वेदिका के बारे में सोच रही हो ना? मुझे हमेशा लगता था कि मेरी मॉम बचपन में ही गुजर गई, लेकिन अब सडनली मेरी मॉम इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या सच है क्या झूठ। डार्लिंग, साइड मत हो। वेदिका तुम्हारी मॉम हो या ना हो, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। लाइफ में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओके? थैंक यू। स्माइल करो। चल पापा को मिलने चलते। ठीक है। 7 साल पहले डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये कोमा में। मैं तब से बस इसी उम्मीद में रहती हूँ कि एक दिन ये जाग जाएंगे। तुम बात करके देखो, शायद रिस्पॉन्ड दे। डैड, डैड क्या क्या किसी वेदिका को जानते हैं? डैड, क्या वो मेरी माँ है? क्या आप आर्टिस्ट थे शिमला में? डैड कुछ तो बोल। डैड चलते हैं। रेवा त्यागी एज 27, मदर नम्रता त्यागी एज 48 मिस्टर तलवार के घर मेड का काम करती है। सिद्धार्थ त्यागी तुम्हारा भाई टोन एंड ग्लो नाम की एक शेल कंपनी चलाता है। कौन हो आप? और ये सब आपको कैसे पता? ऋषभ आहूजा तुम्हारा। थी रेवा, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? अरे ब्लाइंड गाड़ी बिंबो, सॉरी बोलो मिसेस तलवार को। हाँ गाइस, देविश कल की पार्टी में ही था, इसे मेरा सच पता ही नहीं है। बस इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठा लेती है, इससे पहले कि मेरा नाश हो जाए। मेरे 20 लाख के डिजाइनर हिट में कॉपी गिरा दी तुमने जी तेरी फोन। अभी क्लीन करो मैम के शो। व्हाट मैम? ये मिसेस तलवार नहीं है। शट अप, यू टू बी इन चार्ज। देवेश, फायर सभी राइट नाउ, और इसे अपने गाल पे रगड़ कर साफ करो। अलीशा मैम तुम्हारे हिल साफ नहीं करेगी। आहा, आवाज नीचे। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी औकात मैच नहीं हो रहा है। बोलो मत, तुम एक सिर्फ इंटर्न हो। इट्स ओके सभी, अभी शांत रहते हैं, थोड़ी और राज खुलने बाकी है। आई एम सॉरी रीवा, मैं गलती से आपसे टकरा गई। ज्यादा देर में मिसेस तलवार होने का नाटक नहीं कर पाऊंगी, अगर इसका मल्टी हस्बैंड आ गया तो। जाने तो देवेश, सॉरी बोल रही है। मैम,
आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। देवेश को अभी भी लगता है मैं मिसेस तलवार हूँ, क्यों ना जल्दी से इसका फायदा उठा के भाई की कंपनी में पैसे ट्रांसफर करवा लूं। हाय देवेश। Oh, hello ma'am. How can I help? डॉली और मैंने ऑलमोस्ट डील फाइनलाइज कर दी है स्टोन एंड ग्लो कंपनी के साथ। मुझे बस तुम्हारा साइन चाहिए। आफ्टर ऑल तुम टेराजिम कंपनी के जनरल मैनेजर हो। Oh मैम, आप क्यों आए? मैं खुद आ जाता। बताइए कहाँ साइन करना है? देवेश मुझे गलत प्रूव कर दो। शो मी दैट यू आर एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। इस पे तो सिर्फ डॉली और आपका ही साइंस है। आदिश सर और बाकी डिपार्टमेंट का साइंस? वेरी गुड देवेश, आई एम प्राउड ऑफ यू। साइन देवेश। इस कार्ड में 3 करोड़ है। Of course. After all, आप मिसेस तलवार हो। हेलो मम्मा। अब आपको तलवार के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तलवार हमारे यहाँ नौकर बन के काम करें। अच्छा, इसीलिए रेवा के पास मेरे घर का पासवर्ड और मेरी डिजाइनर ड्रेस थी। अब समय आ गया है इस डिजाइनर ड्रेस के नीचे के चीप कैरेक्टर को बाहर लाने का। राहुल, अलीशा ने आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। लोग उसे सीरियसली लें, इसलिए ये अनाउंस करो कि ये मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज करवाई है। ओके सर, बोलता हूँ। मैम, आज आप इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही। लिमिटेड एडिशन है, पूरे 15 लाख की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग है ये, इंटर्न्स की नहीं। आदिश सर ने खुद ऑर्गेनाइज किया है ये मीटिंग। अदीश ने ऑर्गेनाइज की है? क्यों, क्या हुआ? मिस्टर अदीश के नाम से ये चमकता हुआ क्रिस्टल कोयला बन गया क्या? मैम, अपने ही हस्बैंड से क्यों डरी? अरे फॉल, नाउ प्लीज गेट आउट। ये मीटिंग मैंने बुलवाई है। लायर लायर, पैंट्स ऑन फायर। ये मीटिंग आदिश सर ने ऑर्गेनाइज की है। मुझ में और अदीश में कोई डिफरेंस नहीं है। मीटिंग वो बुलाए या फिर मैं। आउच, सपनों की दुनिया में रह रही हो। मैम, आपकी चेयर। एक्सक्यूज मी, ये आदिश सर की चेयर है। डोंट यू डेयर। हाउ डेयर यू? मेरे हस्बैंड की चेयर पर मैं नहीं बैठी, तुम कैसे बैठ सकती हो? Oh my God, आदिश सर की चेयर पे टॉयलेट साफ करने वाली की बेटी बैठ गई। Oh my God, इसको अभी सैनिटाइज करना पड़ेगा। अलीशा, अभी के भी चेयर से उठो, वरना बाल खींच के बाहर निकाल दूंगा। कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं हूँ फेमस डिजाइनर लीशा राव और इस कंपनी की नई वाइस प्रेसिडेंट। And मैं हूँ the world famous writer, director, choreographer and the fashion designer शरण जौहर। Thank you. अलीशा, चुपचाप इस चेयर से उठ जाओ। उठा को इसको। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और तुम अब तक मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? सर देखिए ना, ये इंसेक्ट अलीशा आपके ऑर्गेनाइज किए हुए मीटिंग में घुस गई है और जबरदस्ती आपकी चेयर पे बैठ गई है। ये मीटिंग मैंने नहीं ऑर्गेनाइज की है, ये मीटिंग अलीशा ने ऑर्गेनाइज की है। और ये चेयर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की चेयर है, जो कि मेरी वाइफ अलीशा तलवार है। आपकी वाइफ तो रेवा में है ना? मैं तब से सच बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम लोगों को तो झूठ सुनने की आदत है। Oh my God, रेवा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है? धोखा दिया क्योंकि तुम सब के सब बेवकूफ हो और तुम रहो अपनी स्मेली कैट बीवी के साथ। मैं जा रही हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही? अपने कारनामे तो देख के जाओ। इस कार्ड में 3 करोड़ है। पहले तो इसने मेरे डिजाइन चुराए, उसके बाद देवेश को 3 करोड़ रुपए देके अपने भाई की कंपनी को पार्टनर बनवाया और फिर उसके बाद इसने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर किया। मिस रेवा, मिसेस अलीशा तलवार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रेवा ने फंसाया है मुझे। देवेश और रेवा, मैं तुम दोनों को इस कंपनी से फायर करती हूँ राइट नाउ। सिक्योरिटी, ये दोनों
मेरे वाइफ से टॉयलेट साफ करवाना चाहते थे, अब इन लोग खुद टॉयलेट साफ करेंगे। ये दोनों को ले जाओ। मैं आहूजा खानदान की इकलौती वारिस हूँ, तुम मुझे ऐसे टॉयलेट नहीं साफ करवा सकते। तुम चाहे आहूजा खानदान की वारिस हो या नौकरानी रेखा की बेटी, टॉयलेट तो तुम्हें साफ करना ही पड़ेगा। मैं खुद साफ करवाऊंगी मैम, इनसे एक भी कोना नहीं छूटेगा। सो फाइनली मेरे अंडरकवर लेडी बॉस ने कंपनी के फ्रॉस्टर्स को पकड़ ही लिया। वी आर रियली सॉरी मैम, हमें ऐसे बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। यस मैम। अलीशा, इसका बहुत रह लिया मेंशन में, अब तुम्हारा फ्री वैकेशन खत्म। निकलो यहाँ से। तलवार खानदान की बहू रेवा आहूजा जैसे बड़े खानदान की बेटी बन सकती है, तुम जैसे टॉयलेट साफ करने वाली की बेटी नहीं, समझी? तो चलो निकलो यहाँ से। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखा रही हूँ। मॉम, अलीशा, गेट अप। मॉम, ये सब क्या कर रहे हो आप? अगर अलीशा इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे स्टॉप, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। नो मॉम, नो, ये सब आप मेरे लिए नहीं, ये सब आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। इतना भी लालच ठीक नहीं मॉम। जैसा आपने कहा था मैंने वो करके दिखाया। मैंने टेरा जिम कंपनी को एक शेल कंपनी के फ्रॉड से बचाया। सो बात हुई थी एक अच्छा पार्टनर ढूंढने की। डिजाइनर की गलती तो कोई भी ढूंढ लेता है, लेकिन खुद एक अच्छा डिजाइन बनाना आसान नहीं होता। आपको जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आई एम सॉरी अलीशा, मेरी मॉम की वजह से तुमको इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। इट्स ओके आदि, तुम मेरे साथ हो, मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। अलीशा, तुम टेंस्ड लग रही हो। आई नो मेरी मॉम ने तुमको कुछ ज्यादा ही कह दिया। नो, मैं तो कल की पार्टी के बारे में सोच रही थी। अगर मैं मिस वेदिका की असली बेटी नहीं हुई तो, और अगर मैं उनकी असली बेटी हुई भी तो उन्होंने मुझे बचपन में क्यों छोड़ दिया था? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अमीर है। डार्लिंग, बहुत ओवरथिंक कर रही हो। जो भी होगा अच्छा होगा। बस एक बात याद रखना, डीएनए रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो देखो स्केच आर्टिस्ट, चलो अपना स्केच बनवाते हैं। चलो। कौन है आप? ये तो मेरे पापा का स्केच है। मतलब सच में वेदिका आहूजा ही मेरी मदर है। अलीशा, आदिश, तुम दोनों? ये आपने किसका स्केच बनाया है? ये मेरे हस्बैंड है। 20 साल पहले मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी किडनैप हो गए थे। जब तक मैं पुलिस के साथ किडनैपर्स के पास जाती तब तक ये गायब हो गए थे, अब तक नहीं लौटे। इसका मतलब मॉम ने हमें छोड़ा नहीं था। वो डैड से सच में बहुत प्यार करती है और इतने सालों से हमसे मिलने का इंतजार कर रही है। एक्सक्यूज मी, अगर इस वेदिका ही मेरी मॉम है तो डैड ने मुझे इतने सालों तक कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। डोंट वरी, वी अंडरस्टैंड। अलीशा, चले हम? चलो। ऐसा क्यों लग रहा है कि अलीशा ही मेरी बेटी है? इतनी लैविश पार्टी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। सेलिब्रिटीज तो देखो कौन कौन है, क्रिकेटर, सुपरस्टार से लेके इन्फ्लुएंसर्स तक सब आए हुए हैं। थैंक यू मुझे इस पार्टी में लाने के लिए मिसेस तलवार। मैं मिसेस तलवार नहीं हूँ। सॉरी, हैबिट। डॉली, यू आर नॉट रॉन्ग। मेरे घर की बहू बनने लायक रेवा ही है, वो गार्बेज अलीशा नहीं। फिर तो मैंने बिल्कुल सही कहा। आहूजा खानदान की इकलौती वारिस ही आदिश सर की वाइफ बन सकती है। ये पार्टी इनके लिए रखी गई है। मिलियनियर वेदिका आहूजा की बेटी होना मतलब ऊपर से अपनी किस्मत लिखवा के आना। मैंने सुना है डीएनए टेस्ट करवाया गया है। 2 लड़कियां अपने आप को वेदिका आहूजा की बेटी बता रही हैं। तो फिर दूसरी लड़की बात। मैं हूँ आहूजा खानदान की इकलौती वारिस, रेवा आहूजा, ना कि कोई प्यून की बेटी। इसलिए आज डर के मारे अलीशा इस पार्टी में नहीं आई।
दिल्ली में जी रहे हो तुम लोग। वाह, सो प्रिटी। असली वारिस तो ये लग रही है। तुम लोगों की आंखें खराब हो गई है क्या? सिर्फ मेरे बेटे के पैसों से ये महंगी ड्रेस खरीदी है, लेकिन है सस्ती कॉपी। सुना रीवा, सस्ती कॉपी तो तुम हो। लेट्स सी, नहीं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला ना तो मेरा नाम रेवा त्यागी, आई मीन रेवा आहूजा नहीं। गोल्ड होके क्यों बेल्टेक्स के मुंह लग रही हो अलीशा? चलो तुम्हारी पार्टी एंजॉय करते हैं। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेके आता हूं। हेलो, लगता है हम पहले नहीं मिले। मैं आपको जानती हूँ, आप वेदिका जी के छोटे भाई। वैसे डीएनए रिपोर्ट में चाहे जो भी आ जाए, तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह दिखती हो जब वो छोटी थी। मुझे यकीन है कि मैं ही वेदिका जी की बेटी। सॉरी मैम। इट्स ओके। अलीशा, योर पर्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का दिन है और आप सब मेरी खुशी में शामिल हुए, इसके लिए शुक्रिया। बहुत सालों बाद आज मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। आई कांट वेट एनी मोर। अलीशा और रेवा, इन दोनों में से एक मेरी बेटी है। आई थिंक अलीशा ही मेरी भतीजी है। मुझे भी लगता है ऋषभ कि अलीशा ही मेरी बेटी है। अलीशा मेरी बेटी। ठीक करेंगे, डोंट वरी। मुझे पता था तुम आहूजा खानदान की बेटी होने का नाटक कर रही हो, वेदिका की जायदाद हड़पने के लिए। एक टॉयलेट साफ करने वाले से वेदिका कभी प्यार नहीं कर सकती। ये तो गोल्ड डिगर निकली। कितनी चीप लड़की है। पैसों के लालच में कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मॉम, इसका मतलब मैं आपकी बेटी हूँ? You're right, रेवा, तुम ही मेरी बेटी हो। रेवा झूठ बोल रही, ये आपकी बेटी नहीं है। आई एम श्योर कि रिपोर्ट्स के साथ कुछ तो खिलवाड़ हुआ ही। क्या हमें दोबारा डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा? नहीं दीप, आप इमोशनल हो रही हो। मुझे नहीं लगता कि दोबारा डीएनए टेस्ट करने से कोई फायदा होगा। दीप, रेवा आहूजा फैमिली से, आपसे इतने सालों तक दूर रही है। कितना कुछ झेला है उसने अपनी जिंदगी में। अब हमें इसे अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। इट्स ओके मॉम, अगर आपको दोबारा डीएनए टेस्ट करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा दिल जानता है मेरी माँ माफी हो। जितना चाहे उतना टेस्ट करवा लो, ऋषभ अंकल झूठी रिपोर्ट्स बनवा ही देंगे। हमें दोबारा दूसरी लैब में टेस्ट करवाना ही होगा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? जितना चाहे टेस्ट करवा लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। वो ब्रेसलेट भी मेरा था और रिपोर्ट्स में मैं ही वेदिका आहूजा की बेटी हूँ। तुम क्यों हमें दूर कर रही हो अलीशा? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, पूरे 1 करोड़ है। तुम अपने इलीगल पैसे अपने पास रखो। तुम जानती हो कि तुम वेदिका जी की बेटी नहीं, लेकिन फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। कोई बात नहीं, अभी के अभी सबको सच पता चल जाएगा। मेरे पास मेरे डैड की डायरी है सच सामने लाने के लिए। डायरी? तुम्हारे पास रघु की डायरी है? What nonsense! तुम्हारे डैड, I mean वेदिका के हस्बैंड सालों पहले मर चुके हैं। ये डायरी खा गई। क्या हुआ? डैडी नहीं मिली ना? मिलेगी भी नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था अलीशा, लेकिन तुम तो एक पे झूठ तैयार किए जा रही हो। एक गोल्ड डिगर से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? वेदिका जी, मेरी बात सुनिए प्लीज। डायरी मेरे पास ही थी और आप भी मेरी माँ है, लेकिन ऋषभ अंकल ने रिपोर्ट्स बदल दी। अलीशा, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है कहो, लेकिन मेरे चाचा जी को उल्टा सीधा मत बोलो। तुम जानती हो दी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारे दिल के साथ खिलवाड़ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। आई नो ऋषभ, रघु के जाने के बाद तुमने ही मेरा ख्याल रखा है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? लेकिन मेरे डैड यानी अपने हस्बैंड पर तो विश्वास होगा ना? मैं अभी उनको फोन करती हूँ।
रघु जिंदा है? नहीं, मेरे डैड सालों पहले मर गए। हाँ, रीबर्थ, पुनर्जन्म हो गया है उनका। मुझे पेशेंट रघु से सबको मिलवाना है। सॉरी, पर रघु नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए। मेरे डैड कहाँ गए? बस, बहुत हो गया तुम्हारा झूठा ड्रामा। पहले डायरी, फिर डैड। अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो उन्होंने इतने सालों से तुम्हारी मॉम के बारे में बताया नहीं होता। मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए मैं डैड के पुराने घर शिमला में गई थी और वहां मुझे उनकी पुरानी डायरी मिली। लेकिन किडनैपिंग के बाद उनके सर पर चोट आने की वजह से वो एमनीशिया के शिकार हो गए थे। काफी याददाश्त जा चुकी थी। अलीशा, बस बहुत हो गई तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां। अब मैं समझ गया हूँ। एक मामूली टॉयलेट साफ करने वाले की बेटी को बिलियनियर आहूजा फैमिली की एक लौती वारिस बनने का मौका मिला। अब जाहिर सी बात है कि तुम ये मौका कैसे छोड़ते। लेकिन ऐसा करने के लिए तुमने जो रास्ता चुना वो बहुत गलत था, और मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम ये रास्ता चुनोगी। हो कि तुम बिलियनियर मिस्टर ऋषभ आहूजा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पे हाथ उठाने की? तुमने मुझ पर मेरी ही पार्टी में हाथ उठाया। क्या डे? अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। आओ। डैड? क्या हुआ? रुक क्यों गई? तुम सच में रघु हो या फिर से मैं सपना देख रही हूँ? तुम सपना नहीं देख रही हो बिंदु? नहीं, जब भी मैं तुम्हें छूने जाती हूँ तो तुम हवा में गायब हो जाते हो। मैं अब गायब नहीं होऊंगा। क्या ये सच है रघु? तुम जिंदा हो? तुम इतने साल कहाँ थे रघु? तुम मेरे पास लौटे क्यों नहीं? किडनैपिंग के वक्त मेरे सर पे किसी ने लोहे की रॉड मारी थी, जिसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। सिर्फ मेरी बेटी मुझे याद थी, और 7 साल पहले जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं कोमा में चला गया। उस वक्त मेरी बेटी ने मुझे संभाला, और आज उसी की वजह से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ रिधिका। तो इन दोनों में से हमारी बेटी कौन सी है? अलीशा। मुझे क्या पता? ये सब एक ड्रामा है। ये बाप बेटी नाटक कर रहे हैं। टॉयलेट साफ करने वाली की बेटी बिलियनियर आहूजा खानदान की वारिस कैसे हो सकती है? अगर एक शब्द ने मेरी बेटी और मेरे परिवार के खिलाफ बोला तो 2 मिनट में तुम्हें खत्म कर दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान, अलीशा आहूजा खानदान की वारिस है और मैं इस बेवकूफ रिवा की बेकाबू में आकर उसको घर से निकाल दिया। बहुत रह लिया मेंशन में, अब निकलो यहाँ से। अरे फ्रॉड की मदद की। अलीशा बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। शायद अलीशा तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी बेटी को बहुत तकलीफ दी है संजना। तुम जैसी औरत को मैं दोस्त क्या दुश्मन भी ना रखूं। सिक्योरिटी, बाहर फेंको इसे। वेदिका, वेदिका मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी एक बार सुन तो लो वेदिका प्लीज। अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अगर तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करोगी तो अच्छा नहीं होगा। उससे पहले मुझे ऋषभ से पुराना हिसाब पूरा करना है। वेदिका, तुम जानना चाहती हो कि सालों पहले इसने मुझे किडनैप किया था? ऋषभ ने। भैया, लगता है कुछ गलतफहमी हुई है आपको। आपके जाने के बाद इनको मैंने ही संभाला है। अगर आहूजा फैमिली की इकलौती वारिस बनना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। लेकिन डीएनए टेस्ट, मैं वेदिका की असली बेटी नहीं हूँ। वो तो मुझ पर छोड़ दो। दी के पास डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स पहुंचेंगे जरूर, पर छूटे। एक भाई होकर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, और वो भी अपनी रियल सिस्टर के साथ? और क्या करता? मॉम डैड ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, जबकि मैं उनका बेटा हूँ, और तुम्हें बना दिया कंपनी का सीईओ, और मेरे हाथ में कटोरा। मैंने जो कुछ भी कमाया है अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से कमाया है। मॉम डैड को तुम पे एक भरोसा ही नहीं था। तुम तो पार्टीज और लड़कियों में बिजी रहते थे, इसीलिए तुम्हारी ना शादी हुई ना बच्चे। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम सब कुछ मुझसे छीन लोगी? जो तुम्हारा था ही नहीं, उससे मैं कैसे छीन सकती? सिक्योरिटी, लेकर जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। कोई गलतफहमी हुई है। दी, मुझे माफ कर दो। दी, ऐसा मत करो। दी, इससे पहले कि कोई मुझे पकड़े
हार के टूटे कुंदन की तरह निकल लो यहाँ से। कहाँ भाग के जा रही हो? मेरी आइडेंटिटी चुराई, मेरा 300 करोड़ का पेंडेंट तोड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा? अलीशा प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी अलीशा, मैं 300 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सिक्योरिटी! इस रेवा के साथ साथ डॉली को भी पुलिस के हवाले कर दो। अलीशा प्लीज, अलीशा प्लीज, अलीशा प्लीज मुझे माफ कर दो। अलीशा! आज मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आहूजा बिजनेस की नई सीईओ अलीशा तलवार है। मैंने 20 साल तुम्हारे डैड के बिना गुजारे हैं, अब एक पल भी मैं उनके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए मैं तुम्हें सारी जिम्मेदारी सौंपकर रघु के साथ वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ। नई फैमिली मिल गई तो पुराने हस्बैंड को भूल गई। आदि, डार्लिंग, ये पेंडेंट? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पेरिस के बहुत बड़े ज्वेलर से इसको ठीक कराया है, बिल्कुल नए जैसा। ओह माय गॉड, आई लव यू। मैं अनाउंस करती हूँ, द ग्लाइडेड रनवे प्रोजेक्ट के लिए आहूजा एंटरप्राइज टेराजिम के साथ कोलैबोरेट करेगा।